जय स्वामी नारायण। श्री स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल संस्थान के लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव के इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य लाल जी महाराज श्री ब्रजेंद्र प्रसाद जी, परम पूज्य लाल जी श्री सौरभ प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरु श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी कुंडल धाम, परम पूज्य सद्गुरु श्री नित्य स्वरूप दास जी स्वामी सरदार, वड़ताल धाम के चेयरमैन परम पूज्य श्री देव प्रकाश दास जी स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु श्री माधव प्रियदास जी स्वामी छारोड़ी, परम पूज्य श्री नोत्तम प्रकाश दास जी स्वामी वड़ताल धाम, परम पूज्य महंत स्वामी भुज और उपस्थित सभी सम्माननीय संतगण, सेवकगण, हरि भक्तजन, देवी और सज्जनों, आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि वड़ताल धाम की ये नगरी, जिसे स्वयं भगवान श्री नारायण स्वामी जी ने अनेक बार यहाँ पधार कर मंदिर की स्थापना कर आने वाली पीढ़ियों को भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ने का महत् कार्य किया। यह संस्थान, जिसमें पहले भी कई बार मुझे आने का सौभाग्य मिला है, यह द्विशताब्दी महोत्सव जो लगभग 7 दिनों तक, जिसमें लाखों लाख देश विदेश से भक्त जनों ने आकर धर्म लाभ उठाया है और उठा रहे हैं, इस पावन अवसर पर स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन आपका करता हूं। जब मैं गुजरात में आया तो स्वामी नारायण संप्रदाय से मेरा परिचय प्रियवर राकेश दुधात जी ने कराया और कई बार घंटों मैंने उनसे भगवान द्वारा बनाई वो पत्री और अनेक जो सामाजिक कार्य आप करते हैं, कहीं गोपालन का कार्य है, कहीं वृक्षारोपण का कार्य है, कहीं गरीब दुखिया लोगों के दवाई की व्यवस्था का कार्य है, अस्पतालों की स्थापना है, और शिक्षा जगत में स्वामी नारायण संप्रदाय के साधुओं ने, स्वामी धर्म जीवन दास जी ने जो गुरुकुलीय परंपरा का एक अभियान पूरे देश और दुनिया में चलाया, वो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित और शिक्षित दीक्षित करने का बहुत महान काम है। किसी भी प्रकार की आपदा जिससे मानवता त्रस्त होती है, ऐसे समय में स्वामी नारायण संप्रदाय के संतजन और सभी हरि भक्त लोग आगे बढ़कर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। और इतनी बड़ी संतों की ये बहुत बड़ा संगठन
मुझे आज ही मान्यवर स्वामी जी बता रहे थे कि लगभग 45-47 नव दीक्षित आज के ही दिन हमारे संत महानुभाव समाज सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, उन संतों को भी मैं नमन करता हूं। और जितने संतगण जो जीवन की नफासत नजाकत को ठोकर मारकर जिन्होंने कठोरता और संघर्ष का जीवन अपनाने का निर्णय लिया, भाई और बहनों, अपनों में अपनापन तो सभी देखते हैं। महान लोग वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। और ये जो कार्य है, स्वामी नारायण संप्रदाय के संतगण पिछले 200 वर्षों से भी ज्यादा काल से पूरी मानवता के कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूज्य आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जो इस संप्रदाय के मूल में बैठकर यहां की व्यवस्थाओं को इतना व्यवस्थित और इतना लोकोपकारी विश्व और मानवता के कल्याण का जो अभियान वड़ताल धाम के इस पवित्र स्थल से पूरे विश्व में गुंजायमान हो रहा है, ये हम सब के लिए, मानवतावादी सोच के लिए बहुत बड़ा एक संदेश और लक्ष्य यहां से जा रहा है। भाई और बहनों, समाज सेवा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें स्वामी नारायण संप्रदाय का बढ़ चढ़ करके योगदान न होता हो। ये बहुत बड़ा जीवन दर्शन और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। मैं इस सारे जन कल्याण के अभियान, चाहे सामाजिक कार्य हों, चाहे धार्मिक कार्य हों, चाहे शैक्षिक कार्य हों, इस सारे मिशन को दिग दिगंत तक पहुंचाने के लिए, विश्वव्यापी बनाने के लिए समस्त संतों के चरणों में नमन करता हूं। और आप जितने अनुयायी लोग हैं, जो इतने अनुशासन प्रिय हैं, जिनका अपना जीवन स्वामी नारायण के इस पवित्र संप्रदाय में आकर के पवित्रता को लेकर समाज का कल्याण कर रहा है, इसके लिए आप सभी भी बहुत सम्मान और बधाई के पात्र हैं। भाई और बहनों, भारत की जो संस्कृति है वो मूल रूप से आध्यात्मिक संस्कृति रही है। हमारे यहां वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा जो जीवन दर्शन हमें मिला है, उसमें बताया गया है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य स्विधनम। अर्थात हमारी संस्कृति इस संसार को असत्य नहीं मानती। ये संसार जो दिखाई दे रहा है, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है, सारा जन्म लेकर सैकड़ों वर्ष तक जिसमें हम अपनी गतिविधि करते हैं, ये दिखाई देता है, इसको हम अनुभव करते हैं, इतना बड़ा व्यवहार चलता है, ये असत्य नहीं है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने कहा इस संसार का भोग करो, कोई विरोध नहीं है, भोगो, बुंजिता, बढ़िया मेहनत करते हुए अपने बड़े बड़े संस्थान स्थापित करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा जीवन सुखमय बिताओ। लेकिन इस संस्कृति ने यहां पर आकर एक विराम लगाया
और विराम दिया कि ये तो जीवन जीने का एक साधन है, लेकिन जीवन का परम उद्देश्य जो है वो दूसरा है। और वो क्या है? धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, परम तत्व की प्राप्ति करना। ये दुनिया को छोड़कर भागना नहीं है, लेकिन इसमें लिप्त भी नहीं होना है। लिप्त क्यों नहीं होना? क्योंकि ये हमारी नहीं है। ध्यान करें मेरे आदरणीय सभी जन, ईमानदारी से सोचिए मेरे सहित, जब इस धरती पर मेरा और आपका मां के गर्भ से जन्म लेने के बाद पहला कदम रखा गया, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो ये दुनिया हमारे से पहले थी कि नहीं थी? हम अपने साथ ही से लेकर के नहीं आए। हमने जब जन्म लिया उससे पहले ये दुनिया विद्यमान थी, और जब हम इस दुनिया से विदाई लेकर जाने वालों को देख रहे हैं, एक भी ऐसा अब तक नहीं मिला कि जो अपने साथ ही सारी दुनिया को लेकर के जा रहा हो। आए जब लेकर के नहीं आए, जाएंगे जब साथ ही ये जाएगी नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कि मेरी आपकी तो है नहीं। यदि मेरी और आपकी ये दुनिया होती तो हम साथ लेकर के आते और साथ लेकर के चले जाते। तो इसका मतलब मेरी आपकी नहीं, हम तो यहां यात्री हैं। ये किसी दूसरे की है, और वो किसकी है? उसी के लिए उपनिषद और वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, कि यह परम पिता परमात्मा की, ईश्वर की, उसी ने इसकी रचना की है, वही इसकी व्यवस्था करता है और वही इसका संहार करता है। मैं और आप एक अमर आत्मा हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है। हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ को महान बनना है तो अपने आप को उससे जोड़ना, ये इस भारतीय संस्कृति का अध्यात्मवाद है। भारतीय ऋषियों ने कहा, एक नौका जब समुद्र में समुद्री लहरों के थपेड़े खाकर के चकनाचूर हो जाती है, और वही नौका जब अपने आप को समुद्री जहाज के पीछे बांध देती है, तो वो समुद्र की छाती को चीरती ही गंतव्य स्थल पर पहुंच जाती है। एक बूंद यूं सोचे मेरी भी कोई सत्ता है, तो बूंद बूंद रहेगी, विशाल समुद्र का हिस्सा नहीं बन सकती। एक दिए की लो ये सोचती रहे मेरी भी कोई सत्ता है, तो वो ज्योति शाम ज्योति सूर्य का अंग नहीं बन सकती। एक अल्पज्ञ आत्मा यूं अहंकार करती रहे मेरी भी कोई सत्ता है, तो वो अल्पज्ञ रहती रहेगी, वो विश्व आत्मा परमात्मा का हिस्सा बनकर अमरत्व की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकती। जब छोटा बड़े के प्रति अपना समर्पण करता है तो बड़े का बड़प्पन छोटे में आ जाता है। हम देखते हैं रेल का एक इंजन, जब डिब्बे अपने आप को उसके पीछे बांध देते हैं, तो वो डिब्बे भी रेल के इंजन की तरह 50-60 मील की गति से दौड़ रहे हैं। एक नौका जब समुद्र से बंध जाती है तो वो नौका न रहकर समुद्री जहाज का हिस्सा बन जाती है। एक बूंद जब समुद्र में मिल जाती तो बूंद नहीं रहती, समुद्र का हिस्सा बन जाती है।
एक लो जब अपने आप को सूर्य की ज्योति से जोड़ती तो वो लो नहीं रहती, सूर्य बन जाता है। और अल्पज आत्मा जब विश्वात्मा भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो फिर उसके असीम आनंद की प्राप्ति करता हुआ मोक्ष की प्राप्ति करता है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन हम इस दुनिया में आके, मैं भी उसमें हूं, आप भी हैं, हम इस दुनिया को इतना सत्य मानने लग जाते हैं कि इससे इतना मोह बना लेते हैं, इतना राग बना लेते हैं, इससे इतने चिपक जाते हैं कि हम सत्य इसी को मानने लग जाते हैं और उस आध्यात्मिक महाशक्ति को भूल जाते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आया, आपको भी अच्छा लगेगा। बृहदारण्यकोपनिषद में बहुत सुंदर एक प्रसंग है। भाइयों और बहनों, महर्षि याज्ञवल्क्य अपने समय के बहुत पहुंचे हुए महाविद्वान ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथ की रचना की उन्होंने, और वो राजाओं के पुरोहित भी थे। जो राजा का पुरोहित होगा उस पे धन की तो कमी रहती नहीं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे। उनकी पत्नी का नाम था कात्यायनी। कात्यायनी जो थी वो सामान्य महिलाओं जैसे विचार रखती थी। वह अध्यात्मवाद में ज्यादा प्रवेश उनका नहीं था। गृहस्थ में रहते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के यहां कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई, आयु बढ़ रही थी, तो जैसे संत लोग बैठे ऐसे उस काल के संत ऋषि लोग उनके पास आए और उन्होंने प्रस्ताव दिया, ऋषिवर, आप जैसा महाविद्वान इस समय धरा पर कोई है नहीं, आपके यहां कोई संतान हुई नहीं, और आपके यहां संतान होना आवश्यक है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का वो कल्याण करेगी, आप जैसी धर्मात्मा होगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आप दूसरा विवाह कर लो। और ये प्रेशर ऋषियों ने महर्षि याज्ञवल्क्य पर डाला और उनको दूसरे विवाह करने के लिए राजी कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था मैत्रेयी। मैत्रेयी बहुत विदुषी थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी परोपकारी महिला थी। अब दूसरा विवाह हो गया, लेकिन ईश्वर की सोच और है, हमारी कुछ और है। विवाह दो हो गए, उम्र 50 साल की हो गई, लेकिन दूसरी पत्नी से भी कोई संतान महर्षि याज्ञवल्क्य के यहां नहीं हुई। लेकिन यहां लोग आध्यात्मिक रूप से बड़े पहुंचे हुए थे। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 शादियों के बाद भी कोई संतान न हुई और 50 साल के हो गए, तो उन्होंने और कोई प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने अपने आत्म विकास के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक दिन निर्णय लिया, अब मैं वानप्रस्थ में प्रवेश करूंगा। हमारे यहां 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हर व्यक्ति का जीवन 4 भागों में बटा होता था। अब जब 50 साल के हो गए तो उन्होंने अब संतान की कोई प्रतीक्षा नहीं की और वनस्थ होने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और बुला करके प्रस्ताव रख दिया और कहने लगे, देवियों, अब मैं घर बार छोड़ देना चाहता हूं, इसलिए मेरे पास जो संपत्ति है, मेरे जंगल में जाने के बाद इस संपत्ति पे तुम्हारा आपस में कोई झगड़ा ना हो, इसलिए मैं 2 भागों में इसे बांट रहा हूं और तुम आपस में इसे बांट लो। और मुझे जंगल में जाने की
तपस्या करने की, ईश्वर भक्ति और समाज कल्याण के लिए अनुमति प्रदान करो। मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, जो कात्यायनी थी पहली पत्नी, वो सामान्य विचार की थी। उसने तो कहा कोई बात नहीं, आपका यदि ये निर्णय है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दो। और उसको मिल गया। लेकिन मैत्रेयी जो थी उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब ध्यान से सुनना। मैत्रेयी ने कहा, पतिदेव आप घर बार क्यों छोड़ देना चाहते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए मैं उस वस्तु की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ रहा हूं जिसकी प्राप्ति के लिए हर मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है। तो मैत्रेयी कहती है, क्या वो तत्व, क्या वो परम तत्व इस धन से नहीं मिल सकता जो आप मुझे दे रहे हो? इस दुनिया में ये जो भोग की वस्तुएं, इनसे नहीं मिल सकता। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, देवी इस भौतिक धन संपदा से आप बढ़िया लग्जरी लाइफ तो जी सकती हो, बढ़िया महलों में रह सकती हो, बढ़िया खा पी सकती हो, बढ़िया गाड़ियों में रह सकती हो, सुविधाओं में रह सकती हो, दुनिया के मजे ले सकती हो। इससे ऐसा जीवन तो जिया जा सकता है, लेकिन इस धन दौलत दुनिया की वस्तुओं से उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बोला तो मैत्रेयी ने कहा, जब मनुष्य जन्म ही इस काम के लिए लेता है और जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना है, तो फिर मैं इस धन का क्या करूंगी जो आप मुझे दे रहे हैं? ये मेरे वाला हिस्सा भी मेरी बहन को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो वही प्राप्त करूंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और भाई और बहनों, मैत्रेयी ने अपने हिस्से का भी धन अपनी बहन कात्यायनी को दे दिया और जंगल में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ तपस्या के लिए, भगवत भजन के लिए, अध्यात्म के लिए, समाज सेवा के लिए चली गई। और दोनों वहां की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। दिन कुछ बीते तो मैत्रेयी के मन में मोह पैदा हुआ। ध्यान करो, मैत्रेयी में फिर इस दुनिया के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। और एक दिन महर्षि याज्ञवल्क्य को कहने लगी, महाराज तुम मुझे कहां ले आए? मैं घर में थी, मेरी मां मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरे पिता प्यार करते थे, मेरे बंधु प्यार करते थे, मेरे मिलने वाले करते थे। कहां इस जंगल में आप मुझे ले आए? यहां कोई अपना नहीं दिखाई दिया, सारे ही अपने आपने हमसे छुड़ा दिए। जब ये बात कही मैत्रेयी ने, तो महर्षि याज्ञवल्क्य में मन में आया, ओहो मैत्रेयी तो फिर दुनियादारी के मोह में फंस रही है, सत्य मार्ग से विमुख हो रही है, असत्य रास्ता फिर चुन रही है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को अपने पास बुलाकर बृहदारण्य को उपनिषद आप पढ़े हैं, बहुत लंबा एक आध्यात्मिक उपदेश दिया और दुनिया का रहस्य उसमें बताया। समय अभाव में सारी चर्चा तो मैं नहीं करता, लेकिन जो उपदेश महर्षि याज्ञवल्क्य देते हैं और कहते हैं, हे देवी जिस मोह में तू फंसना चाहती है, जो राग अपनों के प्रति तेरा पैदा हो गया, वो दुनिया में रहने वालों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये राग सुख का रास्ता नहीं, ये दुख का रास्ता है। ये मोह भी सुख का रास्ता नहीं, ये भी दुख का रास्ता है। यहां अपना कुछ नहीं है, अपना तो वही है जहां के लिए जन्म लिया है। अब तू सुन ध्यान से,
महर्षि याज्ञवल्क्य पहला उपदेश करते हैं, नैवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। हे मैत्रेयी, दुनिया की कोई पत्नी, ध्यान करो, दुनिया की कोई पत्नी पति के लिए पति से प्यार नहीं करती, अपितु अपने स्वार्थ के लिए पति से प्यार करती है। मैत्रेयी ने एकदम आंखें खोलकर याज्ञवल्क्य की ओर देखा है, आप क्या कह रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते, चिंता ना करो, अपने लिए ना करो, अब अगली बात सुनो। नैवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। हे मैत्रेयी, दुनिया का कोई पति पत्नी की कामना के लिए प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए पत्नी से प्यार करता है। ये दोनों तरफ बराबर है। जीवन एक समझौता है। गृहस्थ में पति पत्नी को पता है, हम जितना मिल करके चलेंगे, समर्पण से चलेंगे, एक दूसरे पर विश्वास और सम्मान का भाव रखेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, उसमें पत्नी का जीवन भी सुखी होगा और पति का भी सुखी होगा। लेकिन मैत्रेयी ध्यान करो, ये समझौता उसी समय तक चलता जब एक दूसरे के स्वार्थ पूरे करते हैं। जहां स्वार्थ टकरा जाते हैं वहीं लोग कोर्टों में तलाक के लिए पहुंच जाते हैं, फिर वो प्यार कहां गया। ये जो बात कही महर्षि ने कि यहां सब अपने अपने स्वार्थ का रूप लेते हैं, आप मत समझो कि हम एक दूसरे के लिए हैं। हम एक दूसरे के लिए हैं एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और वो तेरा भी उद्देश्य वही और मेरा भी उद्देश्य वही, और वो क्या है? पुनः धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाना। आप और मेरा गृहस्थ में मेल प्यार प्रेम संबंध यदि उस लक्ष्य में सहयोगी बनता है तो यह कल्याणकारी है। और केवल धन वैभव के लालच लोभ में हम स्वार्थों में जुड़े हैं तो इसमें कभी भी सुख का आविर्भाव नहीं होता। मैत्रेयी, नैवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। मैत्रेयी, कोई भी माता पिता पुत्रों की कामना के लिए पुत्रों से प्रेम नहीं करते, अपितु दुनिया का हर माता पिता को पता है, इसलिए पुत्रों से प्रेम करता कि तूने अपने खानदान की बेल को चलाना है, ये तेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ये तेरे कुल के गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे। जो पुत्र पिता के अनुरूप ये कार्य नहीं करते, इस दुनिया में ऐसे बहुत मां बाप मिलेंगे जो अपने पुत्रों को भी अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं करते। मैत्रेयी, ये दुनिया स्वार्थ की है। बहुत लंबा उपदेश देते हैं और अंत में इतना बोलते हैं, नैवारे सर्वाणाम कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। मैत्रेयी, ये जो दुनिया है ना, ये एक दूसरे के साथ स्वार्थ के समझौतों से बंधी पड़ी है। जहां स्वार्थ अनुकूल चलते हैं तो यारी दोस्ती मित्रता बंधुत्व प्रेम प्यार चलता है। जहां अनुकूलता नहीं होती वहां टकराव होता है, स्वार्थों के कारण टकराव होता है। दुनिया स्वार्थों से परिपूर्ण है। मैत्रेयी, तू उस पिछले मोह में मत पड़, पुनः अपने विवेक को जागृत कर। और मेरा और आपका परम उद्देश्य है, हर प्राणी में अपनी आत्मा को देखो, हर दुखी लोगों के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करो, समाज सेवा के काम करो, अपनी आत्मा का विकास करो, भक्ति करो, यज्ञ दान तप करो, कल्याण के कार्य
जो आपको अपने लिए सुख देते हैं वो दूसरों के लिए पैदा करो। ऐसा मैं और तू दोनों करेंगे तो हमारा जीवन सही अर्थों में सार्थक हो जाएगा। ये लंबा उपदेश देने के बाद मैत्रेयी की आंखें खुली और वो चरणों में अभिनंदन करती कहती, महाराज आपने मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। तो मेरे आदरणीय भाइयों और बहनों, स्वामी नारायण संप्रदाय जैसे ये संगठन, ये संतों की इतने बड़ा संगठन, इनका मिशन आप और मेरे जैसे लोगों को जो इस दुनिया की भौतिकवाद की चकाचौंध में आकर यहीं के बनकर रह जाते हैं, जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए हम इस जीवन में क्यों आए, किस लिए आए, जीवन का क्या उद्देश्य है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे करो, कोई ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशु भी नरणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समाना। धरती पर जितने प्राणी हैं वही काम मैं और आप करते हैं जो वो करते हैं। खाना पीना हम भी खाते हैं, वो पशु पक्षी जीव जंतु भी खाते हैं। हम भी थक करके सो जाते हैं, वो भी सो लेते हैं। कोई हमें डराता तो हम भी डर जाते हैं, वो भी डर जाते हैं। बच्चे हम भी पैदा करते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। अंतर किस बात का है? अंतर केवल एक है, यदि मनुष्य मानव जीवन को प्राप्त करके धर्मात्मा नहीं है, परोपकारी नहीं है, अपने से दूसरे के दुख और दर्द को अपना नहीं मानता है, तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। असली मनुष्य वो है, असली मानव वो है जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता। मनुष्य वो है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाना जानता है। मनुष्य वो है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की योग्यता रखता है। यदि ये दिव्य गुण हम मानव देह को प्राप्त करके नहीं कर पाते तो फिर पशु और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? यही तो भारतीय संस्कृति का उपदेश था, यही हमारी वैदिक परंपराएं थी, यही स्वामी नारायण के संत समस्त ब्रह्मांड में इस चिंतन को लेकर के घूम रहे हैं कि आओ इस धरा को हम स्वर्गमय बनाएं, सुखमय बनाएं, सबके कल्याण के लिए ये हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो। यह चिंतन केवल और केवल इस समस्त ब्रह्मांड और विश्व में जो दुनिया है, यह चिंतन केवल भारत ने दुनिया को दिया, यहां के संतों ने दुनिया को दिया, यहां की संस्कृति ने यहां को दिया। यहां पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठ करके, यहां के ऋषि मुनियों ने जिन शास्त्रों की रचना की, जिन धर्म ग्रंथों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया, मेरे प्यारे भाइयों, असली अपना कल्याण और विश्व का कल्याण उसी विचार में छिपा है। आज दुनिया के जितने देश और लोग हैं वो केवल अपनी भलाई की सोचते हैं, अपनी उन्नति की सोचते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा आदिकाल से जिसने विश्व का अपना परिवार माना है। अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटे लोगों की बात है। सब लोगों का मैं हूं और सब लोग मेरे बने, ये काम जिस संस्कृति ने किया वो भारत की वैदिक संस्कृति है, भारत की मानववादी सोच का कल्चर है, जिसने दुनिया में कभी अपनी सेनाएं
दुनिया के किसी के भूमि के टुकड़े को अधीन करने के लिए नहीं भेजी, बल्कि भारत ने अपने साधुओं को, अपने संतों को दुनिया में भेजा। और वो टुकड़े जीतने के लिए नहीं, वो लोगों के मन और आत्मा को जीतने के लिए भेजा, विश्व के कल्याण के लिए भेजा, उनको धर्म उपदेश देने के लिए भेजा, जीवन जीने का दर्शन देने के लिए भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि भारत सारे विश्व का अपना परिवार मानता है, ये सबका कल्याण और भलाई चाहता है। ये दर्शन भारत के ऋषि मुनियों का, संत और यहां की संस्कृति का दर्शन है। मैं स्वामी नारायण संप्रदाय के उन संतों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली को, जिसमें आने वाली युवा पीढ़ी को पढ़ाने का काम हो रहा है, उनके जीवन निर्माण का काम हो रहा है। भावी भारत की युवा पीढ़ी संस्कारवान बने, विद्वान बने, धर्मात्मा बने, जितेंद्रिय बने, परोपकारी बने, माता पिता का सम्मान करने वाली हो, गुरुजनों और संस्कृति के प्रति समर्पित हो। ये एक बहुत बड़ा काम जो स्वामी नारायण संप्रदाय ने गुरुकुलीय परंपरा को पुनर्जीवित करके संस्कृति को बचाने का अभियान चलाया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जो समाज के कल्याणकारी काम, जिसमें हमारे ये यजमान लोग, आप सब में कितने लोग हैं जो खुल करके दान देते हैं अच्छे काम के लिए, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। जो लोग अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाते हैं, उनकी संतानें उसको देखती हैं और उसको देख करके उनमें भी संस्कार बनते हैं। ऐसे घरों की संतानें निर्व्यसनी बनती हैं। जब ऐसे संतों के चरणों के संपर्क में रहेंगी तो बुराइयों से बचती हैं। आज बहुत दूषित वातावरण हो चुका है, युवा पीढ़ी नशों की ओर बढ़ रही है, कुरीतियों की ओर बढ़ रही है, कुसंस्कारों की ओर बढ़ रही है। जिस माता पिता ने अपने बच्चों को व्यसनों से मुक्त कर लिया और अपने कुलीय परंपराओं से जोड़ दिया, ये बहुत बड़ी आज के युग की माता पिता के लिए उपलब्धि है। और इस उपलब्धि में ये संत लोग जिस तरह से योगदान कर रहे हैं, ये एक अच्छे समाज की रचना का महाअभियान है। तो मैं लंबी बात न करता हुआ आज के इस पवित्र द्विशताब्दी महोत्सव में, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया, इन संत महात्माओं के प्रवचन विचार सुने, इनसे प्रेरणा और जीवन का दर्शन लिया, यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे स्वामी नारायण संप्रदाय के सब साधुओं से जो प्रेम मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, मैं उसके लिए इनका आभारी हूं। और अब मैं तो परिवार का हिस्सा बन चुका हूं और खूब जगह मेरा आना जाना है। और नई प्रेरणा लेकर आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो इसी पावन धरती के सुपूत हैं, जिन्होंने इस देश की उसी प्राचीन गरिमा को पुनर्स्थापित करने का अभियान छेड़ा है, जो भारत को विकसित भारत बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, भारत की आस्था के केंद्रों की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, भारत की संस्कृति और जीवन मूल्यों को बचाने का काम कर रहे हैं, भारत का चहुमुखी विकास देश और दुनिया में जिसका सम्मान बढ़ा है। आज जिस मिशन पर रात और दिन वो मेहनत और परिश्रम करते हैं, आओ हम सब मिलकर उनके उस विचार को बल देते हुए भारत को विश्व गुरु बनाएं, भारत की महाशक्ति बनाएं और सम्मान और गौरव से खुद जिएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवपूर्ण भारत का निर्माण करें। इसमें स्वामी नारायण संप्रदाय के इन संत और आप सबका बहुत बड़ा योगदान
सदा याद रखने लायक रहेगा। आओ हम मिलकर के अपने संस्कृति जीवन और निर्व्यसनी जीवन जीते हुए विश्व के लोगों के लिए आदर्श बने। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी संतगण का, आचार्य प्रवर श्री राकेश प्रसाद जी महाराज का बहुत धन्यवाद करते आप सब के लिए बहुत बहुत शुभ और मंगल कामना करता हूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, फलते फूलते रहें, अध्यात्मवाद और ऋषियों के जीवन से जुड़े हुए जीवन के परम लक्ष्य मुक्ति की ओर बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।